दोस्तों नमस्कार। इंडिया डिजिटल हो रहा है और हम लोग भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग अपने फ़ोन से किसी न किसी यूपीआई कंपनी के माध्यम से जो है अपने बैंक को जोड़ करके पेमेंट आप फ़ोन से करते हैं। सही मतलब यूपीआई का जो यूज़ है ये काफ़ी बढ़ा है और ये हमारे देश के लिए अच्छी बात भी है दोस्तों। जितनी कैशलेस इकोनॉमी होती है उतना करप्शन जो है कम होता है और ये देश के लिए अच्छी बात है, देश की प्रोग्रेस के लिए अच्छी बात है। पर दोस्तों अभी कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जो भी यूपीआई का माध्यम आप यूज़ करते हैं, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, रेजर पे और फलाना ठिकाना दुनिया भर की कंपनियां जो है यूपीआई का इंटरफेस जैसे काम करती हैं, आपने देखा होगा। आप भी किसी न किसी से जुड़े होंगे। तो दोस्तों यूपीआई में पेमेंट किस तरह से होता है? यूपीआई में दोस्तों आपने मान लीजिए पेटीएम में अपना अकाउंट यूपीआई कनेक्ट किया, तो आप क्या करते हैं? आप अपने बैंक अकाउंट को कनेक्ट करते हैं पेटीएम से और जब भी आप जितने भी रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का कोई भी पेमेंट करते हैं तो वो पैसा इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है और मर्चेंट को पेमेंट हो जाता है जिससे भी आपने सामान लिया। ऐसा ही होता है ना दोस्तों। अब रिसेंटली जो है आप देखोगे कि यूपीआई आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी हो, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको एक प्रॉम्प्ट दे रहा है क्लिक करने के लिए। जो प्रॉम्प्ट कहता है इनेबल यूपीआई लाइट। अब दोस्तों ये यूपीआई लाइट क्या बोला है? जब यूपीआई है ही और हमने बैंक से अकाउंट से अपना यूपीआई को जोड़ रखा है और हम जो भी पेमेंट करते हैं छोटा या बड़ा वो हमारे बैंक से कट जाता है, तो यूपीआई लाइट अब ये नई चीज़ क्या हो गई? तो दोस्तों पहले ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आप यूपीआई लाइट को इनेबल करें या ना करें। इससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यूपीआई लाइट है क्या। दोस्तों यूपीआई लाइट जो है वो नया कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट में दोस्तों आपको ई केवाईसी या पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है पेमेंट करने के लिए। एक बार में आप मैक्सिमम 500 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं अपने यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। पूरे दिन में यानी 24 घंटे में आप 4,000 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यूपीआई में तो आप सब कुछ कर रहे थे, तो यूपीआई लाइट में अलग क्या है? दोस्तों यूपीआई लाइट में क्या होगा, एक वॉलेट क्रिएट होगा, एक बटुआ क्रिएट होगा आपके यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर के पास, जिसमें कि आपके बैंक से 2,000 रुपये काट के उस बटुए में जमा कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों ये भी हो सकता है कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह के अपने हिसाब किताब निकालें। कोई कहे कि भाई 4,000 रुपया वॉलेट में जमा होगा, कोई कहे 2,000 रुपया जमा होगा। जो भी हो, मतलब एक 2,000 रुपया मैं श्योर हूँ कि एक मिनिमम अमाउंट आपके यूपीआई वॉलेट में जाएगी अगर आप इनेबल करते हैं यूपीआई लाइट को। तो पहले तो ये समझ लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो पैसा आपके बैंक में 24 घंटे रहता और आपको ब्याज देता रहता है, यूपीआई में सिर्फ उतना पैसा कटता है जितना पैसा आप पेमेंट करते हो यूपीआई के थ्रू। लेकिन यूपीआई लाइट में दोस्तों हर दिन आपका 2,000 रुपया आपके यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर के वॉलेट में रहेगा, आपके बैंक में नहीं रहेगा। हर दिन यानी उस 2,000 रुपया के ऊपर आपको अपने बैंक से कोई भी इंटरेस्ट साल के अंत में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बैंक में है नहीं, वो तो वॉलेट में पड़ा है। अब जो आप 500 रुपया का पेमेंट किसी को करोगे
तो आपका वॉलेट में बैलेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? 1500 रुपया, 1500। इमीडिएटली आपके बैंक से 500 रुपया फिर डिडक्ट होके उस वॉलेट में जमा हो जाएगा और वॉलेट विल बी टॉप्ड अप टू 2000 रुपीज अगेन। ये सिलसिला हर समय चलता रहेगा। यानी आप 100 रुपये का पेमेंट करते हो, 100 रुपया डिडक्ट होके बैंक से आपके वॉलेट में आ जाएगा। यानी आपका जो वॉलेट में जो अमाउंट आपका यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर ठीक करेगा, वो पैसा आपके यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर के वॉलेट में रहेगा, आपके बैंक में नहीं रहेगा, आपके पास नहीं रहेगा। क्लियर सी बात है। आपको बेनिफिट क्या हो रहा है? आप वो 2000 रुपया से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पेमेंट देने के लिए। आप उसमें आपको पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक वॉलेट क्रिएट किया गया है जो कि आपके फ़ोन से, आपके नंबर से, आपके डिवाइस से क्रिएट किया गया है, आपके सर्विस प्रोवाइडर द्वारा क्रिएट किया गया है। तो आप बिना कोई पिन के, बिना कोई केवाईसी के और बिना कोई इंटरनेट के आप पेमेंट कर सकते हैं अपने यूपीआई प्रोवाइडर के थ्रू। लेकिन दोस्तों इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है कि जो अगला वॉलेट में आपका पैसा रखेगा वो इसकी कीमत है दोस्तों। इस बात को भी मत भूलिए। आप वो पैसा अगर अपने बैंक में रखते तो आप रिवर्स स्वीप करते या टेम्परेरी कोई एफडी रखते या मूविंग एफडी रखते, कुछ भी रखते, आपको साल में एक इंटरेस्ट तो मिलता था उस पैसे का। आज वो पैसा आपके पास नहीं रह के आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास रहेगा। यानी आपके पैसे का सदुपयोग, दुरुपयोग जो भी, जब तक आप उसका उपयोग नहीं करते हैं तब तक वो सर्विस प्रोवाइडर के पास ही रहेगा वो पैसा। ठीक है दोस्तों। तो मुझे एक बात बताइए, जब यूपीआई में आप ऑलरेडी पेमेंट कर रहे थे और आपके बैंक से डिडक्ट हो ही रहा था, तो समस्या कहाँ थी? समस्या कहाँ आ गई कि हमें एक वॉलेट में जमा कर देना चाहिए और वो वॉलेट जो है हमारे सर्विस प्रोवाइडर के पास रहेगा, हमारे बैंक में वो पैसा रहेगा नहीं। जैसे ही हम उस वॉलेट से 50 रुपया खर्चा करेंगे, 50 रुपया हमारे बैंक से कट के वो वॉलेट वापस उतने का ही हो जाएगा जितना का हमारा सर्विस प्रोवाइडर ने उसको फिक्स किया है। मान लीजिए आपके सर्विस प्रोवाइडर ने 2000 रुपये पे फिक्स किया है, आपने 500 का पेमेंट दिया, आपको 500 रुपया बैंक से कट के उस वॉलेट में चला जाएगा। यानी एट द एंड ऑफ द डे आपका 2000 रुपया या 4000 रुपया या 3000, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर यूपीआई का है वो ठीक करेगा वॉलेट के लिए, वो पैसा उसके वॉलेट में पड़ा रहेगा, आपके बैंक में नहीं रहेगा। यानी आप उसका इंटरेस्ट नहीं ले सकते हो। ये तो हुई दोस्तों एक बात। यानी आपको अपने पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पैसा आपके बैंक में नहीं रहेगा, वो किसी के वॉलेट में रहेगा, किसी के बटुए में रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है आपको? अब दूसरी जो ज़्यादा बड़ी गंभीर समस्या है वो ये है कि यूपीआई में जब आप किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू बैंक को कनेक्ट करके आप पेमेंट करते हो और आपका किसी कारण से डिवाइस चोरी हो जाए या छिन जाए या कुछ हो जाए, तो आप इमीडिएटली बैंक जा करके अपना यूपीआई को डिसेबल कर दीजिए। आपका बैंक से कोई एक पैसा भी कटेगा नहीं, है ना? और वैसे भी जब तक आपका पिन किसी के पास नहीं है या आपका फिंगरप्रिंट का कोई भी जो भी ऑप्शन आपने रख रखा है, तब तक आपका कोई 1 रुपया भी उसमें से निकाल नहीं पाएगा। और उतने समय में आप जाके अपने बैंक में उसको डिसेबल कर देंगे, बैंक जो है फर्दर कोई पेमेंट नहीं देगा और आपको डिस्कनेक्ट कर देगा यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से। लेकिन दोस्तों बात अगर यूपीआई लाइट की आती है, उस केस में दोस्तों सपोज करिए आज आपका सुबह सुबह का टाइम है, आपने निकले हो दूध लेने के लिए, लेकिन आपने लिया नहीं है। यानी आपके 2000 रुपया अगर वॉलेट में था या 4000 रुपया, जो भी एक फिक्स अमाउंट है, 2000 ही मान लीजिए, 2000 आपके वॉलेट में था, अभी आपने कुछ खर्चा भी नहीं किया, उसी बीच आपका फ़ोन चोरी हो गया या छिनताई हो गया या कहीं खो गया, रख के भूल गए कहीं, अब क्या होगा?
अब दोस्तों, आपका जो यूपीआई वॉलेट है वो आप कैसे खोलेंगे, वो पैसा आप क्लेम कैसे करेंगे? क्योंकि जिस मोबाइल नंबर से और जिस डिवाइस से आपने उस यूपीआई को एक्टिवेट, यूपीआई लाइट को एक्टिवेट किया और जो वॉलेट क्रिएट किया, वो डिवाइस तो आपके पास है ही नहीं अब। इसका समाधान जो है, यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर क्या बोलते हैं कि आप बैंक में जाइए, आपका बैंक जो है वो 10 दिन का टाइम लेगा और इसका रेजोल्यूशन करके देगा। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, आपको यूपीआई लाइट में बेनिफिट क्या हो रहा है? आपको ई केवाईसी नहीं करनी पड़ रही है, पिन नहीं रखना पड़ रहा है। लेकिन जब आपका डिवाइस अगर खो गया दोस्तों, और आपका वो वॉलेट फंस गया, तो आप बैंक में जब जाओगे तो आपको क्या लगता है, आप जाके बैंक में बोलोगे और बैंक जो है उसको डिसेबल कर देगा और आपका सब बात मान लेगा आपकी? नहीं मानेगा। बैंक आपको बोलेगा आप पहले अपना केवाईसी पूरा करो, आप अपना सारा डिटेल दो, आपका डिवाइस का डिटेल दो, सिम कार्ड का आप थाने में जाके एफआईआर करके आओ कि हमारा सिम खो गया या हमारा फ़ोन खो गया, जो भी। इतने सारे प्रोसीजर से आपको निकलना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा। उसके बाद बैंक अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन करेगा, जिसमें कि हो सकता है वो 10 दिन लगाए, 20 दिन लगाए, 1 महीना लगाए, उसकी मर्जी है। अब दोस्तों, इस दौरान आपके वॉलेट का क्या होगा? आपका वॉलेट आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास ही रहेगा। अब दोस्तों, 2,000 रुपया भी आपका उसके वॉलेट में पड़ा है, आप खर्च भी 1 रुपया नहीं कर पा रहे, और आप बैंक के चक्कर काट रहे हो। आप केवाईसी देनी पड़ेगी, आपको थाने में एफआईआर करनी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, 50 चीजें। यानी दोस्तों, अपने पैसे को आप दूसरे के पास रख रहे हो, वो तो एक जोखिम है। इसलिए जोखिम है क्योंकि अगर आपका डिवाइस कहीं खो गया, तो दोस्तों उस पैसे को निकालने के लिए भी आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब ये बैंक के ऊपर होगा कि वो क्या क्या प्रोसेस आप में आपको डालेगा, वो सारे प्रोसेस आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, तभी जा करके आपका जो वॉलेट है, आपका जो ये यूपीआई वॉलेट है, लाइट है, वो डिसेबल होगा। डिसेबल होने के बाद मुझे पता नहीं कि बैंक में आपके पैसे यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से और कितने दिन लगेंगे उसको आने के लिए। तो दोस्तों, मैंने आपको यूपीआई के बारे में भी बताया और यूपीआई लाइट के बारे में भी क्लियरली बता दिया। अब चॉइस दोस्तों आपकी है कि आप क्या करना चाहते हो। आप जो एग्जिस्टिंग यूपीआई है उसके थ्रू चलना चाहते हो, जहाँ की आप ईमानदारी से अपने बैंक में केवाईसी देते हो, यूपीआई प्रोवाइडर को केवाईसी देते हो, अपनी एक पिन क्रिएट करते हो मोबाइल फ़ोन में, और जो है 10 रुपये का भी पेमेंट करते हो तो बैंक से 10 रुपया कटता है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 2,000 रुपया आपका रखा रहता है और वो आपके लिए खर्चा करता रहता है, और जितना खर्चा करता है उतना तुरंत आपके बैंक से ले लेता है। तो दोस्तों, जागरूक रहिए, इस बात को ध्यान में रखिए, और उसके बाद ही फैसला लीजिए कि आपको यूपीआई लाइट अपने फ़ोन में यूपीआई प्रोवाइडर के साथ इनेबल करना है या नहीं करना है। जहां आपको इसके 10-20 फायदे बताए जाएंगे, मैंने आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताई है जो एक्चुअली डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेज में भी पहला डिसएडवांटेज इंटरेस्ट का है, जो कि आपके बैंक के पैसे में आपको नहीं मिलेगा, जो पैसा वॉलेट में रहेगा उस पर। और दूसरा डिसएडवांटेज और भी बड़ा है कि अगर डिवाइस खो गया तो आपका वॉलेट भी खो गया समझ लीजिए। फिर वॉलेट को आपको ढूंढने के, डिवाइस को ढूंढने से डिवाइस का जो खोने का नुकसान है वो तो है ही दोस्तों, उसके बाद वॉलेट खोने का नुकसान और एक है। उसके लिए आप बैंक के चक्कर काटिए, अपने सर्विस प्रोवाइडर से माथा मारिए, कौन कब कैसे कितने दिनों में उसको रेजोल्यूशन करेगा, उसके लिए क्या क्या आपसे मांगेगा। उसके बाद दोस्तों, जो सुविधा के लिए आप ये वॉलेट के सिस्टम में गए, उससे 20 गुना ज़्यादा असुविधा के साथ आप 1000 प्रोसेस को कंप्लीट कर करके अपने वॉलेट को अपने पास लाने की धुन में लगे रहेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों, मेरे इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा
कि यूपीआई रखना चाहिए, यूपीआई लाइट रखना चाहिए। दोस्तों, मैं कोई फैसला आपको नहीं दे सकता, क्योंकि फैसला देने का अधिकार भी मुझे नहीं है और ना ही मैं इसके लिए अधिकृत हूँ। आप अपना फैसला खुद लें। मैंने आपको सारी बातें साफ सुथरी तरीके से बताई है। फैसला आपको लेना है कि आप यूपीआई रखना चाहते हैं या यूपीआई लाइट। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सरकार की तरफ से बंदिश है कि आपको यूपीआई लाइट लेना ही पड़ेगा, लेकिन आपके सर्विस प्रोवाइडर ने बड़ी खूबसूरती के साथ वहाँ एक स्विच लगा दिया है कि इनेबल यूपीआई लाइट, और कहीं आपने उसमें उंगली दबा दी तो आपका वो इनेबल हो जाएगा। इनेबल होते ही आपके बैंक अकाउंट से पैसा चला जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों, गलती से आप उसको इनेबल भी कर देते हैं तो क्या होगा? आप तो उसको इनेबल करेंगे और पैसा कट जाएगा, आप फिर क्या करेंगे? दोस्तों, उसका उपाय है, आप अगर इनेबल करते हैं तो आप उसको हाथों हाथ डिसेबल भी कर सकते हैं, और डिसेबल करने के साथ ही आपका जो यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर है वो पैसा इमीडिएटली आपके बैंक में क्रेडिट कर देगा, और आपके बैंक से आपको मैसेज आ जाएगा कि जो पैसा आपके वॉलेट में गया था वो पैसा वापस आपके बैंक में आ गया है। दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों, मेरी ये जो जानकारी है इससे आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा। दोस्तों, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी जानकारी बढ़ी हो, तो लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले कि हमें कौन सा ऑप्शन अपनाना चाहिए। दोस्तों, तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। दोस्तों, मेरा मकसद जो है वो किसी भी स्कीम को सही या गलत ठहराना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आपको पास दो ऑप्शन है, आपको किस ऑप्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फैसला दोस्तों आपका है, क्योंकि जो भी यूपीआई का अकाउंट है वो आपका है। आप कैसे यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर के साथ डील करना चाहते हैं, यूपीआई के थ्रू या यूपीआई लाइट के थ्रू, ये आपकी मर्जी है दोस्तों। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई है उसको ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।